एक महिला ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं के रोजगार पर रिसर्च करने के बारे में सोचा। उस रिसर्च के दौरान उसने सोचा, मतलब वो समझना चाहती थी कि महिलाओं के बीच में समानता यानी एक कॉमन थ्रेड क्या है। और उसको समझने के लिए उसने उन महिलाओं से एक सवाल पूछा। वो सवाल था, आपका पसंदीदा एक्टर कौन है, यानी कलाकार। जवाब मिला, शाहरुख खान। और शाहरुख खान ही उस महिला की किताब का पहला नींव बना और उस किताब का नाम है डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख, इंडियाज लोनली यंग वुमेन एंड द सर्च फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंटीमेसी। किताब की लेखिका है श्रेयाना भट्टाचार्य। शाहरुख खान जब फ्रेम में अपनी बाहें फैलाते हैं तो फिल्म की हीरोइन सिर्फ उनके आसपास या सामने नहीं दौड़ती हैं। करोड़ों महिलाओं की रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस भी उस फ्रेम में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या करोड़ों महिलाओं की एक्सपेक्टेशन सिर्फ फैन गर्ल मोमेंट है? क्या ये बस हैंडसम हीरो, रोमांटिक गाने, सरसों के खेत का असर है? या फिर इस पूरी दीवानगी के पीछे महिलाओं का अकेलापन, आजादी की तलाश और अधूरी इच्छाएं छिपी हुई हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब इस किताब के माध्यम से जानते हैं। मीटिंग दिस एक्टर फेल्ट लाइक एन एक्ट ऑफ मेटाफिजिकल हीलिंग। वैसे हो सकता है कि आपको टाइटल सुनकर लग रहा होगा कि ये शाहरुख खान के बायोग्राफी है, उनकी फिल्मों का एनालिसिस है या मन्नत के बाहर खड़े फैंस की कहानी है। तो छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है, इस किताब के टाइटल में शाहरुख खान जरूर है, लेकिन इसकी असली कहानी महिलाओं की है। आसान भाषा में कहें तो टाइटल में शाहरुख खान तो है, लेकिन कहानी का हीरो शी है। शरणाया भट्टाचार्य कई सालों तक अलग अलग शहरों, परिवारों और सोशल बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं से मिलती रहीं। इन महिलाओं की जाति, भाषा, इनकम और एजुकेशन भले अलग थे, लेकिन उनके बीच एक कॉमन कनेक्शन था, शाहरुख खान। किसी के लिए वो सेलिब्रिटी क्रश हैं, किसी के लिए मुश्किल दिनों का इमोशनल सपोर्ट, किसी के लिए आइडियल पार्टनर का रेफरेंस पॉइंट और किसी के लिए उस आज़ादी का चेहरा जो उसे अपने असली जिंदगी में कभी नहीं मिली। कई अर्बन वुमेन के लिए शाहरुख खान की फिल्म देखना बस एक वीकेंड प्लान हो सकता है। टिकट बुक करी, पॉपकॉर्न लिया और थिएटर पहुंच गए। लेकिन इस किताब की कुछ महिलाओं के लिए वो फिल्म देखना विद्रोह की एक पहल थी। किसी को कैसेट खरीदने के लिए चोरी छिपे पैसे बचाने पड़ते थे, किसी को सिनेमा हॉल जाने के लिए घर में झूठ बोलना पड़ता था, किसी के पास अपना फोन तक नहीं था और किसी को एक एक्टर के लिए अपनी पसंद जाहिर करने की भी आज़ादी नहीं थी। यानी जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल फैंडम है, किसी दूसरी महिला के लिए वही अपनी इंडिविजुअलिटी क्लेम करने का पहला कदम हो सकती है। यही इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। ये शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी को सिर्फ स्टारडम की तरह नहीं देखती, ये पूछती है कि आखिर इतनी महिलाएं एक मेल सुपरस्टार में ऐसा क्या देखती हैं जो उन्हें अपने आसपास के पुरुषों में दिखाई नहीं देता है। जवाब बहुत मुश्किल नहीं है, वो बस एक ऐसा आदमी देखती है जो किसी महिला की बात सुन सकता है, उससे प्यार जाहिर करने में शर्म नहीं करता। मंदिर के कबूतर। तीसरी कविता उसके परिवार और इमोशन को इम्पोर्टेंस देता है और उसके सामने वल्नरेबल होने से अपनी मस्कुलिनिटी कम नहीं समझता। साफ है कि शाहरुख खान के सभी कैरेक्टर्स फेमिनिस्ट नहीं रहे हैं। उन्होंने ऑब्सेसिव लवर, स्टॉकर और वॉयलेंट एंटी हीरो जैसे रोल्स भी निभाए हैं। उनकी फिल्मों में कई प्रॉब्लमैटिक मोमेंट भी आए हैं। इसीलिए इस किताब का आर्गुमेंट ये नहीं है कि शाहरुख खान कोई परफेक्ट फेमिनिस्ट आइकन है, बल्कि बात ये है कि उनके फीमेल फैंस ने उनके पर्सोना और कुछ चुनिंदा किरदारों से अपने लिए एक अलग मतलब तैयार किया है। इन महिलाओं के लिए शाहरुख खान कोई भगवान नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद पुरुष ऐसे भी हो सकते हैं। यही वजह है कि इस किताब का फेमिनिज्म इंस्टाग्राम कैराउजल या ट्रेंडिंग हैशटैग वाला फेमिनिज्म नहीं है। यहाँ फेमिनिज्म का मतलब है अपना मोबाइल होना, अपनी सैलरी पर अपना कंट्रोल रखना, काम करने की परमिशन मिलना, अकेले बाहर निकल पाना, अपनी पसंद का पार्टनर चुनना और शादी के बाद पति का आपको कंट्रोल करने की जगह आपके लिए स्टैंड लेना। ये डिमांड सुनने में बेसिक लग रही होगी, लेकिन देश की लाखों महिलाओं के लिए ये बेसिक चीज़ें भी लग्जरी की तरह है। आपको पता है किताब में इकोनॉमिक डेटा भी है।
महिलाओं की घटती वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, अनपेड हाउस होल्ड वर्क, सैलरी पर कंट्रोल की कमी और शादी के बाद नौकरी छोड़ने का प्रेशर। भट्टाचार्य इन दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जोड़ने की कोशिश करती हैं। वो दिखाती हैं कि किसी महिला की रोमांटिक लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ अलग अलग बॉक्सेस में नहीं रहती। जिस महिला के पास अपनी इनकम नहीं है, उसके पास खराब शादी से बाहर निकलने की पावर की कमी है, और जिस महिला को अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी नहीं है, उसके लिए सिनेमा में दिखाई देने वाला रिस्पेक्टफुल रोमांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक अल्टरनेटिव लाइफ का ट्रेलर बन जाता है। किताब की महिलाएं परफेक्ट रिबेल नहीं हैं, वो हर लड़ाई नहीं जीत पा रही हैं, कई बार कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं और ऐसे फैसले ले लेती हैं जो बाहर से सरेंडर से दिखाई देते हैं। लेकिन किताब धीरे धीरे आगे बताती है कि कई कॉम्प्रोमाइजेस के भीतर भी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी छिपी होती है। वे अपने उधारी की आज़ादी के अंदर जितनी जगह बना सकती हैं बनाती हैं, कभी नौकरी के जरिए, कभी एजुकेशन के जरिए और कभी शाहरुख खान के एक गाने के जरिए। एक फीमेल रीडर के रूप में किताब का सबसे पर्सनल हिस्सा यह है कि रोमांटिक लव को फेमिनिज्म का एनिमी नहीं बनाती है। अक्सर इंडिपेंडेंट वुमेन की इमेज ऐसी बना दी जाती है जैसे उसे प्यार, कंपेनियनशिप या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। मानो सैलरी आने के बाद अकेलापन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन ये किताब कहती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रोमांटिक डिजायर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एक विमेन सक्सेसफुल भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और फिर भी प्यार चाह सकती है। समस्या प्यार चाहने में नहीं है, समस्या तब है जब प्यार के नाम पर उससे फ्रीडम छोड़ने की उम्मीद की जाती है। इन महिलाओं को कोई राज नहीं चाहिए जो ट्रेन से हाथ बढ़ाकर उनकी पूरी जिंदगी बचा ले। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद उनकी जिंदगी की अगली प्रॉब्लम ना बन जाए। किताब की सबसे एकदम स्ट्रेंथ वाली बात यह है कि ये फीमेल फैंडम का मजाक भी नहीं बनाती है। हमारे समाज में पुरुषों का क्रिकेट, पॉलिटिक्स या सिनेमा के लिए ऑब्सेसिव होना पैशन कहलाता है ना। लेकिन किसी महिला का एक्टर के लिए एक्साइटेड हो जाना अक्सर सिली फैन गर्लिंग कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। भट्टाचार्य इस एक्साइटमेंट को सीरियसली लेती है और उसके भीतर छिपे अकेलेपन को, डिजायर को, एम्बिशन और रेजिस्टेंस को सामने लाती है। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो ये आपको उनके स्टारडम का एक बिल्कुल अलग एंगल दिखाएगी। अगर आप फैन नहीं हैं तो भी इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किताब असल में सुपरस्टार से ज़्यादा इंडियन विमेन, वर्क, मनी, शादी और फ्रीडम के बारे में बताती है। किताब का सबसे एक कड़वा सच ये भी रहेगा, यानी सवाल भी रहेगा कि हमारे समाज में महिलाओं को बेसिक काइंडनेस, इक्वालिटी और इमोशनल सेफ्टी इमेजिन करने के लिए एक फिल्म स्टार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये महिलाएं सच में शाहरुख खान को डेस्परेटली नहीं खोज रही हैं, वो उस दुनिया को खोज रही हैं जिसका सपना उनकी फिल्मों ने उन्हें दिखाया है। एक ऐसी दुनिया जहां किसी महिला को प्यार और आज़ादी में से सिर्फ एक चुनना नहीं पड़ता। किताब बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। अगले एपिसोड में हम नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए युवा।